राजधानी केंद्रीय दिल्ली से, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा भी पहुंचे हैं दिल्ली के हेमंत सोरेन के आवास पर। अपने दिल्ली स्थित आवास से गायब बताए गए हैं हेमंत सोरेन, और ईडी की टीम और सुरक्षा बल ने हेमंत सोरेन आवास को घेरे में लिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन का चालक को भी रोका है, और वहीं झारखंड भवन के कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। जमीन घोटाला ये पूरा मामला, जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी ने लगातार समन पर समन भेजे, और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ये ईडी की टीम पहुंची है, और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर यह तहकीकात की जाएगी। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा भी दिल्ली के हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे हुए हैं। एक के बाद एक समन जारी किया गया। 29 और 31 जनवरी को उनसे पूछताछ करने के लिए समय मांगा गया था, और आज 29 तारीख, और इसके बाद ये हलचल तेज, जहां रांची से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अपने दिल्ली स्थित आवास में भी मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है। वहीं अगर बात करें तो ईडी की टीम और सुरक्षा बढ़ा दी गई है वहां पर। झारखंड भवन के कई कर्मचारियों ने भी, उनके मोबाइल फोन्स भी जो है वहां पर जब्त किए गए हैं। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा भी हेमंत के दिल्ली आवास पर पहुंचे हुए हैं। अपने दिल्ली स्थित आवास से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो उपस्थित वहां पर नहीं बताए जा रहे हैं। और झारखंड की वर्तमान हलचल पर 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर रांची तक सुरक्षा कड़े कर दिए गए हैं। भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो चालक है वहां पर पहुंचता है, और ऐसे ये तमाम चारों तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भी जो हलचलें हैं काफी तेज है। और इसके बाद आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के घेरे जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जिस तरीके से हमने ये भी आपको जानकारी दी है कि मुख्य सचिव ने आईजी, डीसी, एसएसपी के साथ आपातकालीन बैठक भी की है, और रांची ईडी दफ्तर में भी दूसरी तरफ जो है हलचलें तेज है। और चलिए इसी खबर पर और भी चर्चा के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता विपिन उपाध्याय और सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे विपिन उपाध्याय से। विपिन, देखिए जिस तरीके से हमने ये पूरी कार्रवाई देखी, एक के बाद एक समन, 10वां समन मुख्यमंत्री को, और आज की तारीख बेहद खास है, 31 तारीख की तारीख भी जो है वो बेहद खास है। इन तमाम मसलों के बीच जो ये सूचना निकलकर सामने आई कि ईडी के अधिकारी वहां पर दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं, और इन सबके बीच सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है। जेएमएम कार्यकर्ताओं में अलग सा एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपिन जी देखिए, जिस तरीके से ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है, उसी कड़ी में आज सुबह से मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास में ईडी के अधिकारियों का जमावड़ा है। जो सूचना मिली है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर आज सुबह से ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो दिल्ली में है। इसके अलावा जो झारखंड भवन के कर्मचारी हैं, उनके मोबाइल को भी जब्त करने की सूचना है। और ईडी के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट में, यानी कि दिल्ली में 3 जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ईडी की तरफ से देखने को मिला। और बात झारखंड की राजधानी रांची की करें तो यहां पर भी अब से कुछ देर पहले हम अपने सहयोगी गुड्डू के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, जैप के जवान को मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात किया गया था। और फिलहाल इस बस में तमाम जो जवान जैप के पहुंचे थे, उन्हें बैठाकर दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। मुख्यमंत्री आवास के जो चारों तरफ का जो इलाका है, वहां पर चाहे पहले गेट की बात करें, दूसरी गेट की बात करें, चारों तरफ सुरक्षा के तौर पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर की जो स्थिति होती है, सुष्मिता, जो हमने देखा है कि जो हाउस गार्ड होते हैं उनकी मौजूदगी होती है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधी तस्वीर
जैप का जवान जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में मुख्यमंत्री के साथ हमेशा चलता है, उनके हाथ में AK-47 होती है, उसके साथ वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात है। दोनों गेट पर AK-47 लिया हुआ जैप का जवान है। ये सामान्य परिस्थिति में ऐसी सुरक्षा मुख्यमंत्री आवास के बाहर नहीं होती है। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री ईडी के लिए पूछताछ के लिए जब ईडी दफ्तर गए थे या मुख्यमंत्री आवास पर ईडी के लोग आए थे, तब भी इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री अपने दिल्ली आवास में भी नहीं है और आज सुबह से, और जो सबसे बड़ी बात है कि पूर्व में जब 10वां समन 26 जनवरी के बाद भेजा गया था मुख्यमंत्री को, जिसमें यह कहा गया था कि 29 से 31 के बीच में आप जहां भी रहेंगे या तो आप आइए, अन्यथा हम पूछताछ करने के लिए आएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दिल्ली के आवास में आज ईडी के लोगों की मौजूदगी, उसके अधिकारियों की मौजूदगी, देवव्रत झा वहाँ पर खुद मौजूद हैं, तो ये संकेत कर रहा है कि ईडी ने इस बार काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि वो 31 तारीख तक उनके पास समय नहीं है, उनकी व्यस्तता पहले से है। लेकिन जो पूछताछ बीते शनिवार को 20 तारीख को मुख्यमंत्री दौरान उसके बाद के जो सिनारियो बने थे, उसके बाद से लगातार इस बात की अटकलें निशिकांत दुबे का वो ट्वीट भी याद करिए कि उन्होंने कहा था कि आने वाला 7 दिन झारखंड की राजनीति में बड़ा कष्टदायक हो सकता है। उसी से मिलता जुलता तमाम चीज़ ये है, कल से गवर्नर हाउस का घेराव भी मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में जेएमएम के लोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सीधी तस्वीरें ये हैं। और जिस तरीके से आज भी कई जिला के जेएमएम के कार्यकर्ता राजभवन पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है कि जेएमएम के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों से भी रांची की तरफ कूच कर रहे हैं, जेएमएम के विधायक रांची पहुंच रहे हैं। लगातार इस स्थिति पर प्रशासनिक नजर भी झारखंड की है। मुख्य सचिव लगातार इस स्थिति का आकलन कर रहे हैं। सुबह तो ये तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अब जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इधर कूच कर रहे हैं और दूसरी तरफ 31 जनवरी तक जो है इनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा। हमारे साथ और भी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से ही सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए लगातार हमने एक के बाद एक ये कार्रवाई देखी है, समन देखा है और उस पर क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आया वो भी हमने देखा, लेकिन ये अचानक से ये सारी हलचल और उस पर जिस तरीके से हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। और हमारे संवाददाता विपिन भी ये जानकारी दे रहे थे कि कई कार्यकर्ता और जो है नेता जो है वो रांची की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वापस से क्या वो 20 जनवरी वाली तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी? वो कॉन्फिडेंस जो हमें पिछले दिनों मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखने को मिला था, वही कॉन्फिडेंस आज भी हमें देखने को मिलेगा क्या सत्यव्रत? तो देखिए सुष्मिता, फिलहाल मुख्यमंत्री कहाँ है, पहले इस बात की जानकारी शायद मिल जाए, क्योंकि लगातार राज्यवासी जो है वो चिंतित है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की दबिश सुबह ही हुई है, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अब तक नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं, यानी कि वो दिल्ली आवास में है, उनसे पूछताछ हो रही है या फिर वो दिल्ली से रांची पहुंचे हैं। अब तक इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल सका है। लेकिन जिस तरह से ईडी की टीम ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पर जो दबिश की है उसका असर पूरे राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। और आप यह तस्वीर देखिए और आपको इस तस्वीर को देखकर 22 जनवरी का दिन जो है वो शायद याद आ जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी के दिन जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पूछताछ करने के लिए, उस वक्त भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर इसी तरह की सुरक्षा की जो है वो व्यवस्था की गई थी। आप देखिए कि पूरे मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और लगातार पुलिस के जितने बड़े प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री आवास आने वाली जो सड़कें हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार जो है वो झारखंड पुलिस के सुरक्षा बल को जो है वो यहाँ मंगाया जा रहा है। और पूरे मुख्यमंत्री आवास की अगर बात करें तो छावनी की तरह जो है इस पूरे मुख्यमंत्री आवास को तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है उसी को आशंका को देखते हुए राजधानी रांची में भी जो है वो सुरक्षा के व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब से कुछ घंटे पहले यानी कि करीब 9 बजे के आसपास लगातार काफी संख्या में जो सुरक्षा बल है उन्हें रांची के कांके रोड स्थित इस मुख्यमंत्री आवास के आसपास तैनात कर दिया गया था। आप देखिए यह तस्वीरें जो है बिल्कुल सत्यव्रत, अब ये राजधानी रांची की तस्वीरें थी जहां पर हमने देखा कि सुरक्षा जो है वो
बढ़ा दी जा रही है। और सीधे हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं दिल्ली, जहां झारखंड भवन से हमारे साथ संवाददाता भावना भी जुड़ी हुई है। वो भी लगातार अपने दर्शकों तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रही है। भावना, हमने देखा है, कार्रवाई को देखा है, समन को देखा है, फिलहाल ये हलचलें काफी तेज हो गई और इस पर बीजेपी जो है वो भी लगातार तंज कसती है, लेकिन वहां इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री जो है जिस तरीके से नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं, अब क्या कुछ जानकारियां अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है? भावना, देखिए, सभी की जबान पर एक ही सवाल है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर है, क्योंकि कल शाम तक जो है न्यूज़ 11 भारत ने भी तस्वीरें दिखाई थी कि जब झारखंड के सीएम अपने दिल्ली आवास से निकल रहे थे तो वो तस्वीरें दर्शकों ने देखी थी। लेकिन फिलहाल सुबह से पूरी मीडिया का जमावड़ा शांति निकेतन जो उनका आवास है उसके बाहर लगा हुआ है और यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि ईडी के अधिकारी जो अंदर मौजूद है तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद है या नहीं है, क्योंकि फिलहाल झारखंड की जो तस्वीरें अभी हमारे दर्शकों को झारखंड से दिखाई भी जा रही है तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री फिलहाल वहां तो नहीं है, लेकिन क्या वो दिल्ली में मौजूद है या नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि शांति निकेतन आवास के बाहर जो सिक्योरिटी जो वहां पर तैनात है, सुरक्षा कर्मियों की अचानक से संख्या बढ़ गई है। देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। ऐसे में यही सवाल बना हुआ है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर है, क्या वाकई में वो अपने दिल्ली आवास पर मौजूद है और क्या ईडी उनसे पूछताछ कर रही है? क्योंकि ईडी के जो बड़े अधिकारी है जो रांची से आए थे वो तड़के सुबह 7 बजे के करीब हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे तक वहीं मौजूद हुए रहे थे। और यही एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत ने जो है सभी दर्शकों को दिखाई और लगातार हम वही तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। और लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं झारखंड भवन में मौजूद हूं, एक लेटेस्ट अपडेट जो है अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि यहां पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे। लगभग 8:30 बजे के करीब 5 से 6 ईडी के अधिकारी पहुंचे। ये वही अधिकारी थे जो तड़के सुबह हेमंत सोरेन के आवास शांति निकेतन पर पहुंचे थे और यही रिसेप्शन है जहां पर ईडी के अधिकारियों ने यह पूछा था रिसेप्शन से कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड भवन में रुकते हैं या नहीं, ये सवाल पूछा गया है ईडी की तरफ से, ईडी के अधिकारियों की तरफ से। यानी कि एक तरीके से क्या ये अपने आप में कई सवालों के जवाब देता हुआ नजर आ रहा है कि वाकई में ही जो है सीएम अपने आवास पर नहीं, वो कहीं और दिल्ली में रुके हैं, या वो दिल्ली में नहीं वो झारखंड पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि 2 तारीख निश्चित की गई है, 29 तारीख और 31 तारीख, जब हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना है। लेकिन आज क्योंकि 29 तारीख है और तड़के सुबह से जो ईडी की तरफ से एक्शन हुआ है, ये जरूर सवालों के कई जवाब देते हुए नजर आ रहा है कि ईडी बिल्कुल जो है सख्त है और वो चाहते हैं कि जो अधूरे सवाल रह गए थे अवैध जमीन घोटाले को लेकर, उनकी जवाबदेही अब सामने निकल कर आए और ऐसे में पूछताछ के लिए जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। क्योंकि फिलहाल हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। शांति निकेतन आवास जो कि उनका दिल्ली आवास है, जहां से हम लगातार लाइव दे रहे थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां से फिर हम लोगों ने दिखाया कि वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है और चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ये तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि झारखंड भवन में जब ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल जवाब जो है रिसेप्शनिस्ट से किए जाते हैं। हम सीधे आपको वापस से लिए चलते हैं रांची से, जहां हमारे साथ संवाददाता सीएम आवास से बिपिन जुड़े हुए हैं। बिपिन, देखिए जिस तरीके से संवाददाता भावना ये जानकारी दे रही थी कि वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं झारखंड भवन में और इस बात की जो ईडी के अधिकारी रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सीएम रुकते हैं, क्योंकि सवाल तो यही इसी घेरे पर रह जा रहा है ना कि आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है कहां? बिपिन जी, देखिए ये बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से बात करें, शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री रांची से विशेष विमान से दिल्ली गए थे और कल जो जानकारी मिली थी कि संभवतः वो लीगल एक्सपर्ट्स से तमाम चीज़ों पर रायशुमारी कर रहे थे कि क्या कुछ करना है। जो जानकारी मिली थी कि एसएलपी फाइल कर सकते हैं ईडी के मामले में मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, और उस बीच आज सुबह जो तय तिथि थी ईडी की तरफ से कि 29 से 31 के बीच में कभी भी वो मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है, उस कड़ी में दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे, झारखंड भवन में पहुंचे, वहां के जो मौजूद लोग हैं उनसे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की गई और यही अभी चर्चा का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है झारखंड की राजनीति में, झारखंड के सत्ता के गलियारों में कि आखिर जो ईडी की कार्रवाई आज सुबह से देखने को मिली है वो एक्चुअली है क्या, मुख्यमंत्री है कहाँ और ईडी के लोग करना क्या चाहते हैं, इसको लेकर भी एक उहापोह की स्थिति राज्य में बनी हुई है। सुबह से राज्य के आला अधिकारी भी हाई अलर्ट पे हैं। मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है। जेएमएम के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज दूसरा दिन है राजभवन मार्च का और जो सूचना मिल रही है कि सत्ताधारी अलायंस की जिनकी सरकार झारखंड में चल रही है उनके तमाम विधायकों को, मंत्रियों को रांची कूच करने का निर्देश दिया गया है। सभी विधायक और मंत्री रांची पहुँचने के लिए उनको हाई अलर्ट पर रखा गया और कहा गया है कि सीधे वो रांची पहुँचे, क्योंकि जो स्थिति बन रही है उससे तमाम चीज़ों के काट को लेकर भी तैयारियाँ की
दी जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो सुबह से कार्रवाई ईडी की हो रही है और जो सबसे बड़ी बात है कि पूर्व में जो सूचना दी गई थी, जो मीडिया में सुर्खियों में भी आया कि मुख्यमंत्री के हवाले ये जानकारी सूत्रों ने दी थी कि मुख्यमंत्री 31 को ईडी के समक्ष आ सकते हैं या ईडी को अपने आवास बुला सकते हैं। तो उस बीच इस तरह की गतिविधियों की वजह क्या है? क्या ईडी ने जो समय दे रखा था 29 से 31 के बीच, उस पर ईडी एकदम प्री डिटरमाइंड थी कि अब इस मामले में अंतिम पूछताछ कर ही लेनी है? क्योंकि जब बीते दिनों 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारियों ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर बचे हुए सवालों का जवाब भी वो चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उसी दिन उस सवाल का जवाब देने को तैयार है। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उस दिन कहा था कि कुछ जरूरी कागजात उन्हें उपलब्ध कराएं, उसके आधार पर वो बाद में पूछताछ करेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री को समन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी उनकी व्यस्तताएं हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित किए गए हैं, इसलिए आजा वो अभी नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद जो 27 तारीख की सुबह खबरें आई कि 29 से 31 के बीच हर हाल में ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहता है। और उसी कड़ी में 29 के अहले सुबह मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। दिल्ली आवास को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है। झारखंड भवन में ये दबिश देखने को मिल रही है। झारखंड भवन के कर्मचारियों के मोबाइल सीज किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारी जो दिल्ली में है, उनके मोबाइल को भी जो जानकारी मिल रही है कि ईडी के लोगों ने ले लिया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि ईडी के लोग अगर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री वहां नहीं है तो ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी की वजह वहां पर क्या है? जो हाई अलर्ट मुख्यमंत्री आवास में राजधानी रांची में की गई है, जो अधिकारी यहाँ पर तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, उसका क्या कुछ होना है? तो तमाम विषयों को लेकर एक उहापोह की स्थिति यहाँ बन पड़ी है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है। सुष्मिता, बिल्कुल विपिन, यही तो सवाल है कि जिस तरीके से लगातार ये साल की शुरुआत हुई और उसके बाद से हमने ईडी की कार्रवाई देखी और ईडी के समन को भी देखा। 7वां समन मुख्यमंत्री को जारी किया गया, समय स्थान और तारीख मुख्यमंत्री से पूछा गया और इस बात पर सहमति बनी कि 20 जनवरी को उनसे पूछताछ होगी और उन्हीं के आवास पर तमाम सुरक्षा घेरों के बीच जो है ये पूछताछ चलती है। लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक सत्यव्रत किरण के पास जाते हैं। सत्यव्रत देखिए, जो 20 तारीख के दिन हमने वो तस्वीरें देखी थी, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था की गई थी, इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में एक जो आक्रोश है वो हमें देखने को मिल रहा था। सत्यव्रत, अब ये जिस तरीके से 31 जनवरी तक भी लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और 31 जनवरी तक झारखंड की राजनीति के लिए विशेष अहम दिन है। इन तमाम चीजों को लेकर जब डीजीपी भी बैठक बुला रहे हैं, आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है, सुरक्षा घेरों से, सुरक्षा मायनों से क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई है? सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सुष्मिता, अगर कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात करें तो आपको पता होगा कि 20 जनवरी जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले थे, उसके एक दिन पहले 24 घंटे पहले भी आदिवासी संगठनों के द्वारा राजधानी रांची में आक्रोश मार्च जो है वो निकाला गया था। यानी कि ईडी के पूछताछ के पहले ही आदिवासी संगठनों ने इस पूरे ईडी के कार्रवाई का जो है वो विरोध किया था। और जिस दिन 20 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, उस दौरान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक हैं वो काफी संख्या में मुख्यमंत्री आवास के आसपास मौजूद थे और उस दौरान 144 का उल्लंघन करने का जो है वो आरोप भी उन जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं उन पर लगा था। फिलहाल जब मुख्यमंत्री से पूछताछ खत्म हुई थी, 7 घंटे के पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री बाहर निकले थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उनमें ऊर्जा भरने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर गोली खाना होगा तो पहले नेता खाएगा और कार्यकर्ता पर कोई आंच नहीं आएगा। लगातार मुख्यमंत्री के जो प्रशंसक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, वो ईडी के इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो जानबूझकर जो है वो बिल्कुल सत्यव्रत, तो सेंट्रल जांच एजेंसियों पर ये लगातार जो है वो आरोप लगता आया कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो चलिए, जब सेंट्रल एजेंसियों की बात हो रही है तो ईडी ऑफिस की भी और रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर भी बने हुए ईडी ऑफिस से। शाहनवाज, देखिए केंद्रीय एजेंसियों पर एक लगातार जो है सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यकर्ताओं में अगर हम देख लें या फिर उनके समर्थकों लगातार ये जो है सवाल खड़े करते हैं कि इनका दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि इस बात का उन्होंने हवाला भी दिया। हमारे रिपोर्टर्स जब ग्राउंड जीरो पर रहे हैं तब उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर सीएम गलत नहीं है तो सीएम ने पूछताछ में सहयोग भी किया। 2 बार सीएम से पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है और पिछले दिनों 20 जनवरी की तारीख को भी सीएम से लगभग 7 घंटे पूछताछ होती है और इसके बावजूद उन्हें समन जारी किया गया। इसके बावजूद उन्हें पेश होने को कहा जा रहा है। उनके कीमती समय को बर्बाद करने की ये कोशिश है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का ये दुरुपयोग बताया गया है। शाहनवाज,
जी हाँ, बिल्कुल, ये सारी बातें आज से नहीं, एक जमाने से कही जा रही है, खास करके गठबंधन के लोगों के द्वारा कही जा रही है। मैं इस वक्त ईडी ऑफिस खड़ा हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। और ये आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि कम से कम 20 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है और ईडी ऑफिस को भी बैरिकेडिंग से बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। अंदर कोई भी गाड़ी बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकती है। पहले ही आपको दिखाया जा चुका है कि ये स्क्रीनिंग कर दी गई है, ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं और इधर भी एयरपोर्ट रोड में भी एक जगह ब्रैकेटिंग की गई है। बहरहाल इतनी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है कि कहीं कोई आक्रोश में आकर के ईडी ऑफिस में हमला न करे। ये एक निषेधात्मक तैयारी है। कम से कम 20 ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें जिन लोगों की तैनाती है वो गाड़ी के पास खड़े हैं। अभी सूचना का इंतजार है, कहीं मूवमेंट भी हो सकता है, इसलिए सारी तैयारी यहाँ पर की गई है। और ये सुरक्षा ईडी ने मांगी थी, बहुत पहले से गुहार लगाई जा रही है कि ईडी के जो अधिकारी राज्य में काम कर रहे हैं वो नक्सलियों के हमले का भी खतरा है, उनको किसी कॉन्स्पिरेसी में भी इनको फंसाया जा सकता है। जेल के बारे में भी कहा गया कि वहां भी कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई थी ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए। बहरहाल आज का दिन बेहद अलग है तमाम दिनों से, इसलिए ईडी के कार्यालय मुख्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। अब भी यही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ है। मुख्यमंत्री अगर देर रात रवाना हो चुके होंगे तो झारखंड की सीमा में अब प्रवेश करने वाले होंगे, या अगर कहीं दिल्ली में है तो उनका उनके और उनके अधिकारियों का और उनके करीबी लोगों का जो मोबाइल है वो बंद है। कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी सिचुएशन घट सकती है, इसको लेकर के झारखंड ईडी भी पूरी तरह से तैयार है और झारखंड पुलिस की तैयारी भी है। अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्य सचिव और उनके पीछे पीछे डीजीपी और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम प्रोजेक्ट भवन की तरफ गई है, लेकिन वहां सिर्फ डीजीपी ही ऑफिस में पहुंचे हैं, बाकी लोग अपने अपने कार्यालय में चले गए हैं। तो एक तरह से झारखंड का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल शाहनवाज, तो देखिए प्रशासनिक तंत्र को हाई अलर्ट होना ही होगा, क्योंकि 20 जनवरी की हमने वो तारीख देखी थी, हमने वहां पर वो व्यवस्थाएं देखी थी जहां पर किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया था और इन तमाम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। वापस से हम अपने साथ संवाददाता भावना की ओर रुख करते हैं। भावना, देखिए 27 से 31 की ये तारीख अहम बताई गई थी और इन सब के बीच जो है सीएम अचानक से दिल्ली जाते हैं, कहा जाता है कि कानूनविदों से सलाह ली जाएगी और इन सब के बीच अब ईडी के अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। भावना, देखिए, इसमें एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर अगर मुख्यमंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं है तो आखिर वो कहां गए हैं, क्योंकि दिल्ली आवास में जब ईडी के अधिकारी तड़के सुबह पहुंचते हैं, 1 घंटे तक वो वहां रहते हैं और उसके बाद फिर वे झारखंड आते हैं और झारखंड भवन आके पूछताछ करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री यहाँ रुकते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये दो बातें ये जरूर जो है साफ इशारा कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री अपने शांति निकेतन के आवास पर मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है तो मुख्यमंत्री कहाँ है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 31 तारीख जो सूत्र बता रहे हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनको ईडी के समक्ष जो है पेश होना था, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। तो क्या जो 31 तारीख का कंफर्मेशन है वो ईडी को दिया गया या नहीं दिया गया, ये एक सवाल है। और अगर नहीं दिया गया तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो लोकेशन है वो ईडी के लिए ट्रैक कर पाना क्या मुश्किल था, और अगर नहीं तो ऐसे में जब ईडी यहां पर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री जो है इस तरीके की खबरें अंदर से भी जो है सुनने को मिलती है। सिक्योरिटी से जब पूछताछ की जाती है कि वो अंदर मौजूद है या नहीं, जब तमाम मीडिया वाले एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम जानकारी जो है जनता तक सही जानकारी पहुंचाए। तो ऐसे में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं है। तो क्या यही कारण है कि मुख्यमंत्री के आवास से ईडी वहां से निकलती है और जब वहां से ईडी निकलती है तो झारखंड भवन पहुंचती है, यहां यह सवाल पूछा जाता है। और इसी सर्कमस्टांसेस के बीच में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा अचानक से बढ़ने लगती है। सुबह 7 बजे के वक्त तमाम बड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद होते हैं, 2 से 3 पीसीआर वहां पर पहुंच जाती है। इसके अलावा लोकल थाने के इंस्पेक्टर वहां मौजूद रहते हैं। अंदर ईडी के कुछ अधिकारी भी जो है नजर
नजर आते हैं। जब मीडिया ईडी के अधिकारियों से पूछने की कोशिश करती है तो वो भी जो है शांति से निकल जाते हैं, लेकिन किसी बात का जवाब देते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जो खलबली शांति निकेतन में मची हुई है, यानी कि उनके आवास पर है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। क्या मुख्यमंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं है इसलिए ईडी की टीम 1 घंटे के बाद वहां से निकल जाती है? अगर मौजूद है तो फिर जो है झारखंड भवन आकर ईडी की टीम ये क्यों सवाल पूछती है? यानी कि अब ये सवाल जो है जवाब देने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कहां है, क्या वो झारखंड में है या वो दिल्ली में है, और क्या उनकी तरफ से ईडी को ये जानकारी नहीं दी गई कि वो 31 तारीख को पेश होने वाले हैं, जो कि खबरें कल शाम से न्यूज़ 11 भारत भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि दिल्ली के आवास पर हम उनके मौजूद थे, तो थोड़ी देर पहले हमने खुद ने अपनी आंखों से ये देखा और कैमरे से भी ये चीज कैप्चर्ड हुई कि उनके साथ जो उनकी गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में, जो झारखंड भवन के जो ड्राइवर है, जो रहते हैं, उनके साथ एक पुलिस अधिकारी और वो ड्राइवर जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री की जो गाड़ी जो चलाते हैं वो पहुंचते हैं शांति निकेतन आवास पर। तो क्या ईडी ने उनको तलब किया गया है जानकारी लेने के लिए कि आखिर मुख्यमंत्री कहां है? इस तरीके के कई सवाल है जो सामने आकर खड़े होते हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही तो मुख्यमंत्री के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी, या फिर ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन जब जारी होगा तब ये बात स्पष्ट रूप से आ पाएगी। सवाल कई हैं जिनके जवाब हम सभी मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन इस बीच जब हम राजधानी रांची की बात कर रहे हैं तो पूरे राज्य से बड़ी संख्या में अब रांची भी जो है जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए पार्टी विधायकों ने भी रांची पहुंचने की सूचना उनको दे दी गई है और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को रांची बुलाया है। पूरे रांची शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। इन तमाम सभी चीजों के बीच हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों को लेकर राजधानी रांची में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पूरे राज्य से बड़ी संख्या में रांची पहुंच रहे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए पार्टी विधायकों के भी रांची पहुंचने की सूचना निकलकर सामने आ रही है। इन सभी हलचलों के बीच रांची शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही कई इलाकों के अतिरिक्त पुलिस बलों की जो है वो तैनाती भी कर दी गई है। अब उस पर सिटी एसपी का क्या कुछ कहना है, आपको उनका सबसे पहले बयान सुनाते हैं। राजभवन, सीएम हाउस और जो भी संवेदनशील जेएमएम का लगातार इनके द्वारा जो है वो अपना धरना प्रदर्शन देने की बात कही गई है। उसके आलोक में हम लोग जो है सभी जो मुख्य स्थल है उन जगहों पे हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सारा व्यवस्था की गई है। राजभवन, सीएम हाउस और जो भी संवेदनशील जगह है उन सभी जगह पे बिल्कुल। तो आपने सिटी एसपी का बयान सुना। इन्होंने कहा कि जो स्थितियां मौजूदा स्थिति में देखने को मिल रही है, जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो रांची की ओर कूच कर रहे हैं। विधायकों को सूचना दी गई है रांची पहुंचने को लेकर। तो इन तमाम चीजों को, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन जो है वो तत्परता दिखा रही है और अतिरिक्त पुलिस बलों की जो है वहां पर तैनाती कर दी गई है। 20 जनवरी की हमने तारीख देखी थी, उस समय भी जो है पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई थी। और चलिए वापस से जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए सिटी एसपी का बयान सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो हमने तस्वीरें देखी थी उन तस्वीरों को वापस से जो झारखंड की पुलिस यानी कि रांची की पुलिस जो है वो संभाल सके, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो है वहां पर तैनाती की जा रही है। और अब ये भी सूचना है कि तमाम विधायकों को भी रांची कूच करने का जो संदेश है वो दे दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और आप देखिए सीधी यह तस्वीर एलपीएन सहदेव जस्टिस चौक जो है वहां की, जहां फिलहाल रांची के डीसी जो है वो पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और लगातार इसी तरह से जो पुलिस के प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको पता है कि जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किसी तरह की कोई विकट परिस्थिति हुई है तब तक उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उनके साथ खड़े रहने को जो है वो जो है रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से कार्रवाई दिल्ली में चल रही है, ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जिस तरह से दबिश बढ़ी है, उसका असर सीधे राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक के पास जो है वो खुद रांची के डीसी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिया जा
जा रहा है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी, कोई समर्थक अगर पहुंचते हैं तो कैसे उनसे निपटा जा सके। फिलहाल आप देखिए यह तस्वीरें जहां जस्टिस सहदेव चौक पर खुद रांची डीसी, रांची एसएसपी मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और आपको पता होगा सुष्मिता कि जब 20 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही थी, उस वक्त भी काफी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास के आसपास। और चूंकि ईडी के इस कार्रवाई का लगातार, चाहे वो आदिवासी संगठन के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, लगातार इस पूरे कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और अब एक बार फिर हो सकता है कि अब से कुछ घंटे बाद जो समर्थक हैं वो पहुंचे मुख्यमंत्री आवास में के पास। और यही कारण है कि फिलहाल इसी प्रदर्शनकारियों को देखते हुए, समर्थकों को देखते हुए जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। और लगातार इस सुरक्षा व्यवस्था की जो मॉनिटरिंग है वो खुद रांची डीसी और एसएसपी अपने स्तर से कर रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर रांची डीसी राम कुमार सिन्हा को आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, और उनके साथ एसएसपी भी यहां पर मौजूद हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीरें बदलती जा रही है, तड़के सुबह के बाद से ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, पूछताछ उनके द्वारा जो है की जाने की कोशिश की जाती है। और उसके विपरीत अगर हम झारखंड की राजधानी दिल्ली, रांची की तस्वीरें देखें तो रांची में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है एक के बाद एक बढ़ाई जा रही है। खुद रांची डीसी वहां पर मौजूद है, एसएसपी मौजूद है, और तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई। एलपीएन शाहदेव चौक की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही चौक जहां पर समर्थकों में एक भारी आक्रोश देखने को मिला था 20 जनवरी की तारीख को, और अब ये वापस से आक्रोश देखने को मिल सकता है। तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये जो तैयारियां हैं लगातार की जा रही है प्रशासनिक महकमे की ओर से। शाहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं ईडी ऑफिस से। शाहनवाज, देखिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर अब रांची डीसी जो है वो एलपीएन शाहदेव चौक पहुंच चुके हैं, एसएसपी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसका जो साफ संदेश है कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि झारखंड की राजनीति में कुछ एक बड़ा बदलाव, और कहीं ना कहीं ये कहीं बड़ा संकेत जो है, इशारा इस ओर हो रहा है। शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल जो कुछ घटा है वो उसका संकेत यही है कि बहुत स्थिति सहज नहीं है। और जो लोग इन स्थिति के बारे में जान रहे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री कहाँ है, किसी भी प्रदेश के बारे में इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री लापता है। अब वो किस हाल में है, क्या दिल्ली में ही कहीं है या फिर पड़ोसी राज्य पंजाब में, चूंकि आप आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, हो सकता है सिर्फ हाइड आउट की तरफ अगर मूव करना होगा तो सबसे नज़दीक उनके लिए चंडीगढ़ होगा, वहाँ भी वो जा सकते हैं। फिर वहाँ से वो बाई प्लेन अपने स्टेट लौट सकते हैं, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है वो यही होगी कि सुरक्षित अपने शासन क्षेत्र में पहुँचे। उस तरह का कोई रिस्क मेरे ख्याल से वो नहीं लेंगे कि वो बाई रोड उत्तर प्रदेश होकर के, मध्य प्रदेश होकर झारखंड आए। सबसे आसान यही होगा कि वो पंजाब चले जाएं, पंजाब में वहाँ से फिर हवाई मार्ग से आ सकते हैं। लेकिन अभी तक इस बात की सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री कहाँ है जी। सबसे बड़ी चिंता उनके समर्थकों को यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो ईडी की तरफ से कोई न कोई बयान जरूर आ जाता। लेकिन जो तस्वीरें हम ईडी मुख्यालय के सामने देख रहे हैं वो आपको हम फिर दिखाएं। यही ईडी मुख्यालय है जहां पर भरपूर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ईडी मुख्यालय के सामने कम से कम 20-25 की संख्या में गाड़ियां खड़ी हुई है। फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है, फायर ब्रिगेड को भी आप देख सकते हैं। ये सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है कि कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है। जिस तरह से कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ता रांची में जुट रहे हैं, आज अभी उनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो उनका रुख ईडी मुख्यालय की तरफ भी हो सकता है। तो उसको कैसे संभालना है, उसके लिए बैरिकेटिंग कर दी गई है। बाहर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है, एयरपोर्ट की तरफ भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। सिटी एसपी और डीसी सुबह से ही एक्टिव है। मुख्य सचिव के यहाँ भी जाकर के वो संदेश ले चुके हैं, आदेश ले चुके हैं। डीजीपी और उनके अलावा तमाम पुलिस अधिकारी सवेरे से ही सड़कों पे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्य सचिव आवास में थे, अभी मुख्य सचिव अपने कार्यालय में जाके बैठ गए हैं
और डीजीपी अपने मुख्यालय में जाके बैठ गए हैं। सब अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जैसा आदेश होगा उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल झारखंड की जो स्थिति है वो सहज स्थिति नहीं है। किसी वक्त भी कोई समाचार बिल्कुल इशाराबाज। देखिए, हम अपने संवाददाता सत्यव्रत का रुख करते हैं। कुछ हलचलें वहां पर देखने को मिल रही है। सत्यव्रत तक मेरी आवाज पहुंच रही होंगी, वो उनका जो तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि ये देखिए जिस तरीके से प्रशासनिक महकमे ने अब पूरे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। डीसी वहां पर खुद मौजूद है, एसएसपी वहां पर मौजूद है। सत्यव्रत तक मेरी आवाज पहुंच रही है। सत्यव्रत, क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है एलपीएन शाहदेव चौक के पास? तो आपको जिस तरह से पता है कि पिछले करीब 2 घंटे से लगातार मुख्यमंत्री के आवास के आसपास जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और वैसे में तमाम जो जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो रांची डीसी हो, एसएसपी हो, लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को जो है वो दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और फिलहाल इस सवाल का जवाब हम इमरान से लेना चाहते हैं कि इमरान, रांची के एलपीएन शाहदेव चौक के पास फिलहाल रांची एसपी और डीसी जो है कार्रवाई क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? देखिए सत्यव्रत, जो जॉइंट ऑर्डर निकाले गए थे, जॉइंट ऑर्डर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ना सिर्फ सीएम आवास बल्कि राजभवन, बीजेपी कार्यालय सहित अन्य कई अति संवेदनशील जो जगह हैं उन तमाम जगहों पर ना सिर्फ पुलिस की तैनाती की गई बल्कि मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम पोस्ट में जहाँ पे पुलिस बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, उन तमाम लोगों की जो निगरानी है वो रांची के एसएसपी और डीसी दोनों ही जगह जगह पे पहुंच कर देख रहे हैं। इससे पहले राजभवन भी गए थे, एलपीएन शाहदेव चौक पहुंचे हैं। अभी सीएम आवास का निरीक्षण किया जाएगा, उसके आगे राम मंदिर का बलों की तैनाती की गई है। उन तमाम जगहों पर डीसी और एसएसपी दोनों ही जगह जगह पर वहां पे फोर्स जो तैनात है उनसे बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ जो डीएसपी और मजिस्ट्रेट की तैनाती है उनसे बात की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जो सुरक्षा बल जितने बड़ी संख्या में लगाए गए हैं वो अपने पोस्ट में मौजूद हैं या नहीं है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो ले रहे हैं। बिल्कुल इमरान, अभी से कुछ घंटे पहले करीब 9 बजे के आसपास की अगर बात करें तो रांची एसएसपी और डीसी जो है वो आवास दीनदयाल नगर स्थित आवास पहुंचे थे और वहां से मुख्य सचिव ने भी कई दिशा निर्देश जो है वो रांची जिला प्रशासन को, रांची एसपी को, एसएसपी को और रांची डीसी को दिया। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ही निर्देश दिए गए हैं, सारे जिले को अलर्ट किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों भी पॉलिटिकल पार्टीज की खासकर जेएमएम का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम के मद्देनजर राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन चूंकि ईडी के अचानक दिल्ली स्थित सीएम हेमंत सोरेन के आवास में पहुंचने के बाद जो है हलचलें और भी तेज हो गई है। और इसके बाद जो आईजी हो या फिर डीआईजी हो जोन के, वो और संबंधित एसपी और सिटी एसपी सहित सभी डीएसपी को कल देर रात से ही एक तरह से कहें तो मंथन चल रही थी। एसएसपी ने कभी सभी डीएसपी और थानेदार को बुला करके अपने अपने थाना क्षेत्र में अलर्ट रहने के लिए कहा था। और इसके साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो लोग सुरक्षा में तैनात रहेंगे उनसे लगातार उनके पोस्ट पर तैनाती जो है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तो ये लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ी हमारे संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे और रांची डीसी की अब तस्वीरें देख रहे थे जो वहां पर मौजूद है और तमाम प्रशासनिक महकमे को वो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भावना बनी हुई है दिल्ली से। भावना, देखिए क्योंकि ये हलचल जो है वो दिल्ली से ही शुरू हुई। शांति निकेतन की तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, वहां पर किस तरीके से अधिकारी पहुंचते हैं और पूछताछ होती है। अब फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या अधिकारी अब भी वहां पर मौजूद है? क्या अब भी कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं वहां पर? भावना, बिल्कुल आपको दिखा दो, ये झारखंड भवन है जो कि जहां पर तमाम बड़े मंत्री जो भी है झारखंड के वो रुकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से थोड़ा सा कैमरा पीछे की तरफ करें। थोड़ी देर पहले जैसे से संबंधित सभी कार्यवाही को अच्छी तरीके से अंजाम देंगे। कहीं पे भी ट्रैफिक मूवमेंट या लोगों के सामान्य आवागमन में कोई भी तरह की असुविधा नहीं हो। अचानक से रेस हो गई जिला प्रशासन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्या कुछ वजह बनी है? ये तो सामान्य जो सूचनाएं अभी मिल रही हैं कि धरना प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, तो इनको लेके जो सामान्य जनजीवन है वह प्रभावित नहीं हो, ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित नहीं हो, उन्हीं को लेकर ये सभी सुरक्षात्मक कदम ही हैं। और यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, आम जनजीवन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। बिल्कुल ये रांची के डीसी और एसएसपी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे। सर थोड़ी सी आपसे भी जानना चाहिए, जिले पुलिस कप्तान है आप, सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की रखी है?
देखिए अभी राइट नाउ मोर देन 1000 पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में तैनात हैं और आप देख रहे हो कल से ही जो है जेएमएम कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों घेराव की बारी जो है वो लोग सूचना दे रहे थे, तो ये डिप्लॉयमेंट कल से ही आरंभ हो गया है और उसी डिप्लॉयमेंट को हम लोग बीफ अप कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। रांची डीसी और एसएसपी की हमने आपसे बातचीत में सुनाया समझाया कि क्यों वजह बनी कि आखिर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डीसी और एसएसपी ने जो अपनी बातें कही उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें 1000 से अधिक जो सुरक्षा बल है ना सिर्फ शहर के अलग अलग विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात किए गए हैं, मतलब 30 से अधिक लोकेशन पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी गई है और 30 से अधिक जगहों पर मजिस्ट्रेट, डीएसपी, थानेदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की तैनाती है। और ये तैनाती जो है कई बिंदुओं पर जो खास है क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही थी कि काफी संख्या में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है राज्य के राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जगहों पर, तो ऐसे में राजधानी रांची महत्वपूर्ण हो जाता है और राजधानी रांची के 30 लोकेशनों पर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम की जिम्मेवारी जो है हर एक चौक चौराहे हो, सेंसिटिव पॉइंट्स जो हैं उन तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट, डीएसपी। बिल्कुल इब्रार, आपने हम तक वो तमाम बयान सुनाए डीसी और एसएसपी की कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ाई गई है और क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि किस तरीके से वहां पर समर्थक जो है पहुंच सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं, स्थिति नियंत्रित रहे, आमजन को परेशानी ना हो, इस वजह से ये पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना जुड़ी हुई थी। भावना, आप कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रही थी। हम इससे पहले अपने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा का बयान सुना रहे थे, रांची उपायुक्त का। आपसे वापस से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप तस्वीरें पहुंचा रही थी, क्या कुछ कहना चाह रही थी हमारे दर्शकों को, वापस से दिखाइए। लेकिन बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं कि झारखंड भवन के बाहर मैं मौजूद हूं। फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहां पर थोड़ी देर पहले जो है ईडी के साथ जो सुबह पुलिस अधिकारी, जो लोकल थाने के अधिकारी थे, जो आए हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है वो आगे की तरफ अभी चले गए। मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि थोड़ा सा जो है जूम करके दिखाए। वो देखिए वो 2 पुलिस अधिकारी जो कि सामने से भी चलते हुए आ रहे हैं, यही वो 2 पुलिस अधिकारी है जो कि ईडी के साथ सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि लोकल थाने को भी तलब किया गया था जब ईडी यहाँ पर सुबह आई थी पूछताछ करने के लिए। 8:30 का वो संभवतः जो वक्त बताया जा रहा है 8:30 से 9 बजे का, जब ईडी के 7 या 6 अधिकारी बताए गए हैं कि जो यहाँ पर आए और रिसेप्शन पर पूछा गया कि क्या जो यहाँ पर सीएम रुकते, ये सवाल पूछा गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि शांति निकेतन के बाहर भी दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तो मौजूद है ही, बड़ी संख्या में 2-2, 3-3 पीसीआर मौजूद है। यहाँ तक कि बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके, जो कि तड़के सुबह 7 बजे भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद 2 घंटे के लिए वो सभी अधिकारी चले गए थे। लेकिन फिर से अभी हम देख रहे हैं कि 1 घंटा पहले जब हम लाइव दे रहे थे वहां से खड़े होकर, तो फिर से वो अधिकारी वहां पर पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी भी अभी झारखंड सीएम के आवास पर मौजूद। और इसी दौरान झारखंड के जो सीएम के लिए जो गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में, झारखंड भवन के जो ड्राइवर है, उनको भी ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। देखिए ये भी एक सवाल है कि क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया, उनको आखिर क्यों तलब किया गया है, क्योंकि वो झारखंड सीएम के आवास पर अभी पहुंचे हुए हैं जो कि दिल्ली में है। दूसरी जानकारी दर्शकों को फिर से मैं दे दूं कि मैं झारखंड भवन के बाहर मौजूद हूं। यहां पर भी रिसेप्शन से पूछा गया ईडी की तरफ से, यानी कि ईडी 1.5 घंटा झारखंड के सीएम के आवास पर, शांति निकेतन आवास पर जाती है, वहां पर इंतजार करती है और क्या अंदर बातचीत होती है या नहीं होती है, क्या अंदर सीएम मौजूद होते हैं या नहीं होते, ये अभी भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। सुबह से ये सवाल है और ये मुख्यमंत्री के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दूसरा सवाल ये है कि उसके बाद ईडी के जो अधिकारी है वो इसी झारखंड भवन में, मैं चाहूंगी दर्शकों को एक बार दिखाए, यही वो झारखंड भवन है जहां पे वो अधिकारी आते हैं। 6 से 7 अधिकारी होते हैं जो कि ये पूछते हैं सवाल और इसके बाद जो है वो यहाँ पर लगभग आधा घंटा रुकते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लोकल थाने के जो थाना अधिकारी है, जो पुलिस ऑफिसर है, सुरक्षा कर्मी है, वो यहीं अभी भी मौजूद है। यानी कि कहीं ना कहीं शांति निकेतन के आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों का मौजूद होना, लोकल पुलिस थाने का मौजूद होना, यहाँ पर लोकल पुलिस थाने का मौजूद होना, ये सवाल जरूर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि वाकई में ये जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ पर है या फिर कोई और बात है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि 29 और 31 2 तारीख तय हुई है, जिसमें बिल्कुल भावना 29 और 31 ये 2 तारीख अहम तारीख थी और आज 29 तारीख और ऐसे में ये हलचल तेज। हम वापस से अपने संवाददाता शाहनवाज के रुख करते जो कि हमारे साथ रांची के ईडी क्षेत्रीय कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज, ये वही कार्यालय जहां से ये तमाम हलचलें तेज और अब यहीं के अधिकारी जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं। इन सब के बीच हम अपने राजधानी रांची की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर डीसी का बयान भी हमने सुनाया कि किस तरीके से वहां पर अधिकारियों को तैनाती करती गई है, वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती करती गई है ताकि स्थिति जो है वो बिगड़ती है तो किस तरीके से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। शाहनवाज, देखिए, प्रशासन की पहली चिंता लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ईडी और उसकी पूछताछ
और उसके सारी जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो है वो एक अलग है, अलग खाने में है। लेकिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी तरह की कोई जान हानि नहीं हो, तोड़ फोड़ नहीं हो, क्योंकि जेएमएम के कार्यकर्ता अगर राजधानी में जुटेंगे तो 2-3 जगहों पर उनका टारगेट हो सकता है। वो टारगेट हो सकता है ईडी मुख्यालय, तो यहाँ पर देखें कितनी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, चाक चौबंद है। जिला प्रशासन की भी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है, देखिए कम से कम 20-25 गाड़ियां लगी हुई है, तमाम में देखिए रस्से भी लगे हुए हैं, और वो तमाम जो गार्ड फोर्स को जो इतना भी चीजें मिलती हैं गार्ड करने के लिए, लाठी चार्ज वगैरह के लिए, वो देखिए सारी चीजें, हेलमेट, ये हाथ में जो पहनते हैं वो सारी चीजें, डंडे, सारी चीजें यहाँ पर रेडी है। रस्से, अगर कहीं पर भीड़ भाड़ को रस्से से कंट्रोल करना है तो वो रस्से देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रस्से जमा करके रखे गए हैं। और ईडी ऑफिस के सामने यहाँ तक कि एक फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है, और बहुत कम मूवमेंट है आज। अंदर जो अधिकारी हैं तो वो टेलीविजन पे ही अपना तमाम सिचुएशन को देख रहे होंगे और टेलीफोन पे निर्देश का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि गतिविधि का केंद्र आज दिल्ली है। ईडी की गतिविधि का केंद्र आज दिल्ली है। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हैं या वहां से निकल चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर वो वहां से निकल चुके होंगे। कहाँ निकल सकते हैं, उसकी पूरी संभावना है कि सेफ हाइड आउट या सेफ प्लेस एक ही है, वो है पंजाब, और चंडीगढ़ और दिल्ली की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। अगर उनको किसी तरह का कोई खतरे का एहसास हुआ होगा तो वो किसी निजी गाड़ी में वहाँ चंडीगढ़ आराम से जा सकते हैं और वहाँ जा कर के आराम की चैन की सांस ले सकते हैं, और फिर वहाँ किसी सेवा विमान से या फिर चार्टर विमान से, किसी दूसरे चार्टर विमान से, क्योंकि ये वाला चार्टर विमान जैसे ही वहाँ पहुँचेगा इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी का सवाल नहीं है, पूरी की पूरी सेंट्रल एजेंसीज, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री भी निगाह रखे हुए होगी मुख्यमंत्री और उनके मूवमेंट पर। इसीलिए आज का दिन बेहद अहम है। अब बिल्कुल शाहनवाज, तो प्रयासों का बाजार, लेकिन इन सब पर मुहर तभी लगेगी जब मुख्यमंत्री सामने आएंगे और उनके बयान को हम देख सकेंगे। हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को हमने दिखाई कि डीसी और एसएसपी का क्या कुछ कहना है इन तमाम प्रशासनिक तैयारियों को लेकर, लेकिन सवाल वही है सत्यव्रत, एक तरफ प्रशासनिक महकमे ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी तैयार है पूछताछ को लेकर। आज 29 की तारीख, लेकिन मुख्यमंत्री कहां है, ये बड़ा सवाल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने सुष्मिता कि फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि मुख्यमंत्री आखिर कहाँ है। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित अपने आवास में हैं और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं तो शायद इस बात की सूचना अब, चूंकि कई घंटे हो चुके हैं, ईडी के अधिकारियों को दे देना चाहिए, क्योंकि राज्यवासी जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री का जो है अब तक पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल रांची में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किसी भी शासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। हमारे साथ इमरान है, इमरान से बात करते हैं कि इमरान, चूंकि ईडी के अधिकारियों ने पहले ही मुख्यमंत्री को 27 से 31 जनवरी का जो समय है वो निर्धारित करने को कहा था कि ईडी एक बार फिर पूछताछ करना चाहती है। दूसरी तरफ जिस तरह से आज सुबह ईडी ने जो है वो दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास के पर जो दबिश दी है, उसकी जो तस्वीर है वो रांची में भी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं ईडी के आज के दबिश को? देखिए, सुबह से ही जब दिल्ली स्थित सीएम के आवास में ईडी की टीम पहुंची और सीएम हेमंत सोरेन को खोजबीन की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के, हालांकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए सत्यव्रत, तो कहीं ना कहीं कल रांची एसएसपी ने देर रात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ी बैठक की थी और बड़ी बैठक करने के दौरान जो है अपने डीएसपी, थानेदार सहित कई अधिकारियों को अलर्ट किया था। अलर्टनेस की वजह थी क्या सुबह से ही तमाम ऐसे जगह, चाहे वो राजभवन हो, सीएम आवास हो या फिर बीजेपी कार्यालय हो या फिर वैसे संवेदनशील जगह,
जहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है वो बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं विरोध प्रदर्शन करने को लिए। तो ऐसे में एक ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है। ज्वाइंट ऑर्डर में 30 लोकेशन तय किए गए हैं जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। 1000 से अधिक जवान जो है वो राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए हैं, चाहे वो सीएम आवास हो, हॉटलिफ्ट चौक हो, राजभवन हो, बीजेपी कार्यालय हो या फिर एयरपोर्ट हो, ईडी ऑफिस हो। ऐसे 30 जगह हैं जहां पर सुरक्षा बलों का। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पूरा राज्य, हर झारखंडी जानना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री है कहाँ। देखिए, सीएम के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की बातें हैं। कुछ बातें ये भी हैं कि सीएम से ईडी दिल्ली में पूछताछ कर रही है, तो दूसरा ये भी बातें हैं कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो जो झारखंड के लिए चल दिए हैं। हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन राज्य में पहुंच भी जाए, एंट्री भी कर जाए। माध्यम क्या होगा वो अलग अलग तरह की चीजें हैं, बाय एयर आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं या वे किस तरह से आ रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चाएं कई तरह के हैं। लेकिन जिस तरह की सुबह से ईडी की कार्रवाई के बाद जो हलचलें तेज हुई थी, ईडी के अधिकारी जैसे ही सीएम आवास के जो दिल्ली में है वहां पहुंचे, एक तरह से कहें तो खलबली समझ गया। और ये जो ईडी के अधिकारी थे वो एडिशनल डायरेक्टर सहित कई अधिकारी जो हैं वो झारखंड के थे, जो झारखंड में लगातार लैंड स्कैम को जांच कर रहे हैं। जो टीमें यहाँ पे इस पूरे मामले की जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ करके, वो टीमें अचानक दिल्ली गई है और दिल्ली में जाकर के पूरे मामले में पूछताछ करना चाह रही थी और पूछताछ का प्रयास भी किया जा रहा था। हालांकि अभी तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि सीएम है कहाँ, दिल्ली में है, झारखंड आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ईडी के संपर्क में है, ईडी के संपर्क में नहीं है। लेकिन जो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग लोगों से जानकारी मिल पा रही है कि वहां के गार्ड के माध्यम से सीएम आवास में हेमंत जी विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी रांची शहर के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 30 स्थलों पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और मौके पे नज़र बनाकर रखी जा रही है। इनमें से कुछ और लोकेशंस में भी पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को बढ़ाने हेतु चिन्हित किया गया है। तो प्रमुख रूप से मोराबादी, एसएसपी आवास, कचहरी चौक, रणधीर वर्मा चौक जहाँ भी हम सब खड़े हैं, राम मंदिर चौक, जाकिर हुसैन पार्क, एटीआई के प्रमुख गेट पे, राजभवन के सभी गेटों पे, शनि मंदिर चौक, गाड़ी खाना चौक, किशोरगंज चौक, हाईकोर्ट के एंटी क्राइम चेकिंग पॉइंट, सैम्बो मोड़, हॉटलिफ्ट चौक सहित विभिन्न भारत सरकार के उपक्रमों के समीप भी भरी पूरी मात्रा में फोर्सेस एंड मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को हर जगह पे ब्रीफ भी किया जा रहा है डूज एंड डोंट्स के बारे में। और यही पूरा प्रयास रहेगा कि विधि व्यवस्था के संधारण में कहीं कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो, आम तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ तरीके से मूव होता रहे और सामान्य जनजीवन आवागमन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं। सुरक्षा सभी लोकेशंस पर पर्याप्त मात्रा में फोर्सेज एंड मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए गए हैं। सीएम आवास भी उसमें से एक प्रमुख स्थल है और सभी जगहों पर सभी ऑफिसर्स की लगातार ब्रीफिंग भी की जा रही है। इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाया गया जाकर तो कार्यकर्ता जेएमएम से जाकर कार्यकर्ता जो राजभवन घराव करने के लिए आ रहे हैं। प्रमुख रूप से जो कुछ भी सूचनाएं मिल रही हैं कि विभिन्न स्थलों का घेराव हो सकता है या आवागमन प्रभावित हो सकता है, कुल मिलाकर विधि व्यवस्था के खराब होने की अगर छोटी सी भी सूचना मिलती है तो हम लोग पर्याप्त व्यवस्था को तरीके से हर जगह पर स्थापित करा देते हैं कि सामान्य जनजीवन तथा आवागमन ट्रैफिक इत्यादि प्रभावित नहीं हो। तो जो सूचनाएं मिल रही थी उस आलोक में ही सारी तैयारियां की गई हैं। के बयान को आप सुन रहे थे कि उन्हें जो भी कुछ सूचनाएं मिली हैं उस आधार पर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की है। 30 से अधिक लोकेशंस पे जो है सुरक्षा बलों की तैनाती गई है, जिनमें मुख्य रूप से सीएम आवास है जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की ये तैनाती की गई है ताकि स्थिति से नियंत्रित किया जा सके, स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। यदि स्थिति थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो पुलिस प्रशासन जो है उनकी तरफ से कोई भी कमी ना हो, इसको लेकर ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं राजधानी रांची की ओर से और राजधानी रांची के पुलिस प्रशासन की ओर से। ये 30 जगह बताए जा रहे हैं, 30 लोकेशन है जिनमें मोरहाबादी भी एक प्रमुख स्थान बताया गया क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन जो है वहां से शुरुआत हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा के बयान को गंभीरता से देखा जाए तो इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से पिछले बार 20 जनवरी की तारीख को हमने देखा था कि आवागमन पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा था आम जनता को, तो उन्हें किसी तरीके से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इन तमाम चीजों को लेकर 30 से अधिक जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की यह तैनाती कर दी गई है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।